नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास, एमडी पीएचडी आयुर्वेदा। आज मैं आपको अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस के पेशेंट के बारे में एक केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। ये 41 ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि हॉस्पिटल में आया था। इसको डायग्नोस्ड केस है ये बेसिकली अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस का, जो कि UCEIS स्कोर 4 है, मतलब मॉडरेट एक्टिविटी थी उसकी। और उसकी एडमिशन हमने 7 डेज आईपीडी में हमने 7 डेज उसको एडमिट किया हुआ था। तो मैं आपको पहले उनके बेसिक सिम्टम्स बताता हूँ। उस पेशेंट में आने के बाद जब वो पेशेंट मेरे पास आए थे तो उनके प्राइमरी सिम्टम्स थे, उनका ब्लीडिंग पर रेक्टम था, उनकी मोशन थी 6 to 7 टाइम्स पर डे, कभी कभी म्यूकस भी आता था स्टूल में, उनके लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट था, उनको ओकेजनली एनल रीजन पे थोड़ा सा दर्द भी होता था, उसी के साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट और माइल्ड फटीग, ये मेजर सिम्टम के साथ पेशेंट आया था। मतलब उसकी ब्लीडिंग भी हो रही है, खून भी निकल रहा है, मल्टीपल टाइम मोशंस भी है, उसको फटीग भी है और पेट में दर्द और डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीजें वो पेशेंट लेके आया था, जो कि अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस से डायग्नोस होकर आया था। और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, मतलब उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये कोई भी चीज नहीं थी, इस तरह का पेशेंट था। तो उस पेशेंट में मैंने आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से 2 दोष, जो मुख्य दोष है आयुर्वेद में, वात पित्त कफ, उसके अनुसार मैंने पित्त और वात का संबंध लगाया। उसी के साथ साथ उसकी जो रक्त की दुष्टि है उसका साधारण में रखते हुए उस पेशेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड की है आयुर्वेदिक पद्धति से। तो उसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है मैं आपको बता देता हूँ। हमने कुछ मेडिसिनल आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है, यहाँ पे उसका आयुर्वेदिक डाइट मैनेज किया गया है और पंचकर्मा थेरेपीज की गई है, जिसके साथ उसमें बड़े ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए हैं। तो पेशेंट को इंटरनली मेडिसिन में हमने दिया था कैप्सूल कूटज बिल्वा, कामदुधा रस मुक्ता, प्रवाल पंचामृत रस, कैप्सूल पित्ता बैलेंस और कैप्सूल ब्लीड सेवियर है। इसका डोज हमने मैनेज किया था, मैं आपको वीडियो के ऊपर उसका क्या डोज है वो भी शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ हमने उस पेशेंट की पंचकर्मा थेरेपीज की थी। तो इस पेशेंट की पंचकर्मा थेरेपी करते हुए ये समझ में आया इस व्यक्ति में रुक्षता बहुत ज्यादा है, वात का आधिक्य बहुत ज्यादा है। तो अनुवासन बस्ती का प्रथम उपयोग किया है मैंने। तो अनुवासन बस्ती हमने जात्यादि तेल से दी है, जो कि व्रण रोपक भी काम करती है, मतलब अल्सर हीलिंग में भी काम करती है और लुब्रिकेशन देने का भी काम करती है म्यूकोजल लेयर पे। उसी के साथ साथ हमने मोच रस का, केवल मोच रस का काढ़ा पिच्छा बस्ती के स्वरूप में दिया है। तो इस पेशेंट में हमने मोच रस किस तरीके से दिया है, पहले हमने 30 ml जात्यादि तेल पास किया उसमें, फिर उसके बाद मोच रस का क्वाथ पास किया 30 ml, उसके बाद फिर से 30 ml हमने जात्यादि तेल पास किया। हमने सैंडविच मेथड से वो मोच रस थोड़ा कंसिस्टेंट टिका रहे इंटेस्टाइनल एरिया में, हमने उसको इस प्रकार से दिया है, उसमें बड़े काफी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद उस पेशेंट को हमने आईपीडी में एक आयुर्वेदिक डाइट प्लान प्रिपेयर किया है। वो आयुर्वेदिक डाइट प्लान बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस के पेशेंट में, किसी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में। तो अगर किसी भी व्यक्ति को आईबीडी है, मतलब में डाइटरी पैटर्न आपका 60% वर्क करता है, 20% आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क करती है और बचे हुए 20% आपका पंचकर्मा वर्क करता है। तो उसके डाइट में हमने ब्रेकफास्ट में दिया था बॉइल्ड पील्ड एप्पल अलॉन्ग विथ बॉइल्ड बॉटल गॉर्ड। उसकी मिड मॉर्निंग में हमने उसका आधा पोमेग्रेनेट, मतलब अनार दिया था हमने आधा। लंच में उसको हमने मूंग दाल की खिचड़ी दी थी, उसके साथ हमने उसको थोड़ा सा हल्का बटर मिल्क, मतलब तक्रपान का इस्तेमाल करने के लिए बोला था। जो बेल पल्प है, मतलब हमारा जो बेल आता है उसका जो फ्रूट है उसका पल्प हमने उनको निकाल के खिलाया डायरेक्टली, उसका जूस नहीं दिया है। देखिए, हम कोई भी फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के डाइट में, तो हम उनका जूसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसका जो घनत्व है या फिर वो जो गर है या फिर पल्प है, इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेहतर पचने में लाभ देता है। और डिनर में हमने पेया का इस्तेमाल किया है, मतलब जो कि हम स्पेशली राइस की बनाते हैं पेया। थोड़ा सा राइस गाढ़ा मात्रा में रहता है, उस मात्रा में उसमें हल्का सा रॉक साल्ट, सेंधा नमक डाल के, और उसके साथ बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, मैश्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, इस प्रकार का उस पेशेंट का आहार लिखा है। क्योंकि इस पेशेंट में मल्टीपल टाइम्स ऑफ स्टूल की फ्रीक्वेंसी रही है,
ओके, अलोंग विथ उसमें ब्लीडिंग भी है। और जो डिस्कम्फर्ट है ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति को अन्न इतने सहज तरीके से पच नहीं रहा है, उसका लॉस ऑफ एपेटाइट है। बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को बहुत अधिक मात्रा में भूख लगती है, बट इस पेशेंट में पर्टिकुलरली उस पेशेंट को क्षुधा मांद्य था, मतलब अग्नि व्यवस्थित नहीं थी, उसको भूख नहीं लग रहा था। इस वजह से सभी प्रकार से हमने हल्का और लघु आहार रखा है जो कि बॉइल्ड स्वरूप में दिया गया है। उसकी लाइफस्टाइल में हमने रोज उसके सुबह सुबह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए विशेष महत्व दिया, अलोंग विथ शीतली प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के ऊपर विशेष महत्व दिया, और कुछ रेगुलर वॉक वगैरह ये सारी चीजें उनको बताई है, जिसके कारण पेशेंट में बड़े ही अच्छे और सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए। मैं आपको उनके आउटकम्स बताता हूँ। आईपीडी के 7-8 दिन बाद, मतलब आफ्टर 7 डेज, उस पेशेंट में जो 6 to 7 टाइम्स उसका मोशन था वो 3 से 4 पे आया था। वो अभी पेशेंट हमें कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, कांटेक्ट में। अभी उसका मोशन सिर्फ ट्वाइस अ डे आता है। ब्लीडिंग उसकी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई थी, थोड़ी सी हल्की सी, जो पहले फ्रेश ब्लड आता था, थोड़ा सा अभी ब्लड उसके स्टूल के साथ लग के आता है। उसका म्यूकस डिस्चार्ज बहुत रिड्यूस हुआ है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट चला गया है, उसकी भूख भी बढ़ी है, और उसके यूसीआईएस स्कोर में भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स मिले हमें। तो ये सारी चीज़ों के साथ उस पेशेंट में कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले। इस प्रकार से आया हुआ जो पेशेंट है, उस पेशेंट में हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बाद में उसके डिस्चार्ज के बाद कंटिन्यू रखी है। उसको हमने बोला है कि पिच्छा बस्ती के लिए वीकली एक बार जरूर आना, और स्ट्रिक्टली पथ्य डाइट का इस्तेमाल करने के लिए बोला है अगले 1 साल तक, एकदम स्ट्रिक्ट इसी प्रकार का डाइट। अगर इस प्रकार का डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और पंचकर्मा थेरेपीज कोई भी पेशेंट लेता है, तो उनकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है, उनका जो गट फ्लोरा है, उसको हील होने में बहुत मदद मिलती है। साथ साथ जो अल्सरेशन हील होने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें एनहांसमेंट होती है। तो उसके पंचकर्मा और आयुर्वेदिक डाइट के साथ अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में रिजल्ट आता है। समटाइम्स पेशेंट 1-1 साल तक, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स 1-1 साल तक कंटिन्यूअसली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, बट उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। शायद रिजल्ट अच्छा मिल भी जाता है, बट फ्लेयर अप्स भी दिखते हैं। बट पंचकर्मा और आयुर्वेदिक डाइट के साथ उस पेशेंट के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा अधिक सिग्निफिकेंस आ जाता है, और ये जो फ्लेयर अप्स है वो भी कम हो जाते हैं। इस प्रकार का ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का 41 ईयर ओल्ड मेल पर्सन था, जिसका हमने बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब बड़े अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिया है आईपीडी में 7 दिन के स्टे के साथ, और उसकी अभी भी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है। अगर आपको या फिर आपके परिवार के सदस्य में किसी भी व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।